नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और वक्त है फटाफट 100 का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपना 63वां जन्मदिन जनता के बीच मना रहे हैं। सीएम आज भोपाल की बिजासन बस्ती में पहुंचे, जहां उन्होंने बस्ती के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने खुद लोगों के घरों का कचरा अपने हाथों से उठाकर कचरा वाहन में डाला और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम ने किया पौधारोपण। अपने जन्मदिन पर लोगों से की पौधारोपण की अपील। सफाई कर्मियों के लिए सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। स्टार के हिसाब से दी जाएगी सम्मान राशि। 1 स्टार कर्मी को 1000 रुपए, 7 स्टार कर्मचारी को 7000 रुपए। रायपुर में प्रदेश बीजेपी की बैठक खत्म। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत पार्टी स्तर के नेता रहे मौजूद। मिशन 2030 को लेकर मंथन, जनाधार को वापस पाने के लिए रणनीति पर की चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सीएम शिवराज को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम शिवराज के स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की। रूस यूक्रेन के बीच जंग के 10वें दिन आज रूस की ओर से यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया गया। रूस ने यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए यह फैसला लिया गया है, जिसमें मारियुपोल और वाल्नोवाखा शामिल है। इन दोनों शहरों में ही युद्ध विराम किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब तक यहां फंसे हुए लोगों को निकाल नहीं लिया जाता, तब तक हमले नहीं किए जाएंगे। यूक्रेन में भारतीय समेत दुनिया के कई देशों के लोग फंसे हुए हैं। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी शामिल हैं। ऐसे में उन सभी लोगों के लिए ये काफी राहत की खबर है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का भी काम तेजी से किया जा रहा है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने के लिए केंद्र सरकार व्यापक स्तर पर ऑपरेशन गंगा का संचालन कर रही है। ऐसे में अभी तक 6200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ानों के जरिए देश लाया जा चुका है। आने वाले 2 दिनों में 7400 से अधिक भारतीयों को वतन वापस लाया जाएगा। पसोचिन से भारतीय छात्रों को निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार स्टूडेंट्स का यह दल रोमानिया बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा है। ये छात्र खारकीव से निकलकर बीते 2 दिन से पसोचिन में थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वहां पर 900 से 1000 भारतीय फंसे हुए हैं। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 9 लेकर आज उन्हें 1:30 बजे तक पहुंचेगी। यूक्रेन में फंसे एमपी के सभी छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी पर सरकार की खास नजर थी। शहडोल जिले के 9 छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे थे, जिनमें 2 छात्र सुरक्षित शहडोल वापस लौट आए, जबकि जिले के 7 छात्र अब भी यूक्रेन में मौजूद हैं। छात्र वैभव साहू जैसे ही अपने परिवार से मिला, सभी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। बालोद जिले के गुंडरदेही नगर स्थित चंडी मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी चोर साफ ले गए। जब मछुआरों ने तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो उनके जाल में सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर फंस गया। अब जांच जारी है। डॉग स्क्वाड स्पेशल टीम और उस डीवीआर की मदद से चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस जुटी है। धमतरी में बीते कुछ दिनों से चोरी के अजीब मामले सामने आ रहे हैं। यहां चोर शहर और गांवों में ट्रांसफार्मरों के सर्किट बॉक्स से कटआउट को निकालकर ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कटआउट निकालने के बाद उसकी जगह तार जोड़कर बिजली सप्लाई भी वापस शुरू कर देते हैं।
इन चोरियों से बिजली कंपनी के अधिकारी भी हैरान है। चोरियां बढ़ने के बाद अब बिजली कंपनी ने पुलिस में शिकायत की है। दुर्ग के पद्मनाभपुर चौकी क्षेत्र में पेड़ पर लटका युवक का शव मिला। मृतक कोमल साहू रिसाली बस्ती का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पैर जमीन पर रखे होने की वजह से मामला संदेहास्पद लग रहा है। पुलिस की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के वन अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इलाके में सुरक्षा के लिहाज से कराए जा रहे प्रशासन के निर्माण कार्य के दौरान डिप्टी रेंजर और गांव के लोगों में झड़प हो गई। वन अधिकारी ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया। डिप्टी रेंजर की शिकायत पर तुमगांव पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर के कटगांव जंगल में 2 आईडी बम ब्लास्ट। घटनास्थल पर मिले जानवरों के अवशेष। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बम प्लांट किए गए। इलाके में नक्सलियों की तलाश तेज। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से स्कूल की जर्जर इमारत की तस्वीरें आई सामने। सीतापुर विकासखंड के केशला स्कूल भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। खतरे को देखते हुए स्कूल का संचालन दूसरी जगह से किया जा रहा है, जबकि पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्रा एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार से चीटफंड मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने चीटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जिले में इस चीटफंड कंपनी से रकम वापस लेने के लिए 180 से ज्यादा आवेदन किए गए। 67 लाख रुपए से ज्यादा की रकम वापस लेने के लिए आवेदन आए। अब कंपनी की जितनी भी अचल संपत्ति होगी उसे कुर्क किया जाएगा। सटोरियों और जुआरियों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में दबिश के दौरान पुलिस ने 5,60,000 रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस को आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी मिले। सट्टा कारोबार में पुलिस ने 2 महिलाओं और 3 युवकों को हिरासत में लिया। इंदौर में नकाबपोश बदमाश ने दिन दहाड़े नेपाल से आई महिला की हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन हत्यारा सीसीटीवी फुटेज की जद में आ गया। फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वारदात इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र की है, जहां महिला की हत्या करके आरोपी फरार हो गया। पन्ना शहर में पानी की कमी के चलते हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब पानी के संकट को लेकर जिला कलेक्टर से बात की गई तो वहीं उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। साथ ही पन्ना शहर के सभी कुओं में मोटर से पानी की कमी को पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 2 महीने से नवा रायपुर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने आंदोलन खत्म करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार की ओर से वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा था कि सरकार ने किसान कल्याण समिति की अधिकांश मांगे मान ली हैं। उन्होंने कहा कि 4 गुना मुआवजा के संबंध में हाईकोर्ट में निर्णय लंबित है, इसीलिए अभी इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। रायसेन में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। सांची के होटल ग्रीन के सामने हुआ दर्दनाक हादसा। दमोह पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नोहटा पुलिस ने दबिश के दौरान 16 जुआरियों को दबोच लिया।
पकड़े गए जुआरियों के पास से 1 लाख से ज्यादा की नकदी, 2 कार, 1 मोटरसाइकिल और 13 मोबाइल बरामद हुए। शिवपुरी के कोलारस में किसान के साथ लूट, फसल बेचकर घर जा रहे किसान को लूटा। गोरा टीला रोड पर 4 बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम, बदमाशों की तलाश में जुटी कोलारस की पुलिस। छिंदवाड़ा में 2 दोस्तों ने मिलकर तीसरे साथी को खाई में फेंक उसकी जान ली। 3 दोस्त शिवरात्रि पर महादेव के दर्शन करने गए, वहीं राकेश डेहरिया को उसके ही दोस्त देवा और जानू ने मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में गई जान, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 6,396 मामले आए, वहीं 201 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,466 केस सामने आए, वहीं 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यूपी में फिर शुरू हुआ कोरोना का कहर, 24 घंटे में 193 नए केस, एक्टिव केस 600 के पास। दिल्ली में बीते सप्ताह 97 कोरोना संक्रमित मरीजों ने जान गंवाई। जान गंवाने वालों में से 70 लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी, वहीं 19 मरीजों ने वैक्सीन की केवल एक ही डोज ली थी। यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी है। अब रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया है कि जाइटोमीर शहर में रूसी बम अटैक में उसके 47 नागरिक मारे गए हैं। स्थानीय पुलिस ने इसे क्लस्टर बम से किया हमला बताया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमले करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद करने की अपील की। जेलेंस्की ने कहा, अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस का एक रॉकेट कीव में राष्ट्रपति भवन के बाहर गिरा है। उन्होंने कहा कि रूस का निशाना फिर से चूक गया। कीव कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब हवाई हमलों से दे रही है। वहीं रूस ने यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन के सामने रॉकेट से किया हमला। यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्र दोनेत्स्क में रूसी सैनिकों ने बड़ा हमला किया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया है। यह हमला आइदर बटालियन की पोस्ट पर किया गया। यूक्रेन पर रूसी हमले का कहर जारी है। पेंटागन की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस ने 7 दिन में यूक्रेन में 500 से अधिक मिसाइलें दागी। यूक्रेन पर रूसी हमलों का कहर जारी। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर ओडेसा में एक पुल को उड़ा दिया। जंग के बीच रूस और यूक्रेन अब बातचीत की मेज पर आ गए हैं। जंग के 10 दिन हो चुके हैं, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में आज या कल तीसरे दौर की बात भी हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटरी के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक आज शाम करीब 4:30 बजे होगी। यूक्रेन ने जर्मनी से भारी हथियारों की आपूर्ति की मांग की है। एजेंसी के मुताबिक टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 10वां दिन। सूमी और खार्किव में अभी भी फंसे कई भारतीय। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी की कोशिश जारी। आज 2200 से ज्यादा भारतीयों के वापस आने की उम्मीद। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए। ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबले के शुरू होने से पहले महिला टीम ने 1 मिनट का मौन रखकर शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि दी। खिलाड़ी काली पट्टी पहनकर मैदान पर उतरे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो गया है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। वहीं टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 6 मार्च से चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। रविंद्र जडेजा 50 रन और आर अश्विन 10 रन पर बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 4 जून 1993 का दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का एक मैच चल रहा था। इस मैच में शेन वॉर्न ने एक ऐसी गेंद डाली जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। ये गेंद 90 डिग्री तक घूमी थी, इसलिए इन्हें बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की सीरीज रुद्रा द एंड ऑफ डार्कनेस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। क्राइम थ्रिलर सीरीज रुद्रा में अजय ने डीसीपी रुद्रावीर सिंह की दमदार भूमिका निभाई है। लेजेंडरी सिंगर और कंपोजर बप्पी लाहिरी के निधन के बाद उनके बेटे बप्पा ने भावुक अंदाज में किया पिता को याद। थ्रोबैक वीडियो के साथ लिखा, आप भगवान का एक नायाब तोहफा थे। अरुणोदय सिंह स्टारर सीरीज अपहरण के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मेकर्स ने खुद इसका ट्रेलर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड पर साउथ के फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने फिल्म मेकर्स पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज किया था। अब तेलंगाना कोर्ट ने नंदी की याचिका खारिज करते हुए उन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। अजय देवगन की वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो गई। इस फिल्म में अजय देवगन का दमदार रोल देखने को मिलेगा। सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 की रिलीज डेट के साथ फिल्म से दोनों का लुक भी आउट हुआ है। 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। शेन वॉर्न के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर। रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार ने जताया दुख। आईपीएल मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद पहली बार सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर कोई रिएक्शन दिया। रैना ने पुष्पा स्टाइल में फोटो शेयर किया और कैप्शन देते हुए लिखा, फायर है मैं झुकेगा नहीं। जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक पार्ट 1 1 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ये एक एक्शन फ्रेंचाइजी फिल्म है जिसका पहला भाग आ रहा है। फिल्म के पोस्टर और टीजर के बाद अब इसका ट्रेलर आने वाला है। टाइगर श्रॉफ की पूरी गलबात पर भड़के पॉप के फैंस। गाने पर लगा धुन चुराने का आरोप। म्यूजिक कंपनी के पॉप के फैंस ने टाइगर के वीडियो सॉन्ग को काई पिचीज के गाने की कॉपी बताया। हॉलीवुड फिल्म बैटमैन सिनेमाघरों में रिलीज होते ही मूवी की क्रिटिक्स ने जमकर तारीफ की। बैटमैन के किरदार में नजर आ रहे हैं रॉबर्ट पैटिंसन। करण जौहर की अपकमिंग फिल्म बेधड़क का पहला लुक सामने आ चुका है। इस फिल्म से संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। बॉलीवुड के बादशाह साल 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म पठान से कमबैक कर रहे हैं। आखिरी बार शाहरुख खान साल 2018 की फिल्म जीरो में नजर आए थे। सलमान खान स्टारर फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की नई डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। यह फिल्म अब 30 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी।